तो 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भाग जाती हैं? तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो, है ना। अब देखो 100 के बाद कौन सी, क्या 101 3 से भाग जाता है? नहीं जाता, क्योंकि अंकों का जोड़ तो 2 हुआ, यानी इसके बाद क्या आएगा? 102 आएगा। हाँ, ये 3 से भाग जाएगा, यानी 102 ऐसी संख्या 3 से भाग जाएगी। फिर 3 3 के डिफरेंस बढ़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 105, फिर 3 जोड़ेंगे तो 108, फिर 3 जोड़ेंगे 111, इस प्रकार से। और 200 से पहले ऐसी संख्या जो 3 से भाग जाती है क्या? वो 199 तो होएगी नहीं, है ना, क्योंकि 3 से भाग नहीं जाती। तो इससे पहले क्या आएगी? 198, यानी कि 198 3 से भाग जाएगी। ये हमें संख्याएं मिल चुकी। क्लियर? अब मैं इसको एक बार 100 और 200 को हटा देता हूं। अब एपी की सीरीज ये है, एपी की सीरीज में यहाँ पहली टर्म, ए का मतलब पहली टर्म हमारी कितनी है? 102 है। पहली टर्म हमारी कितनी है? 102। उसके बाद डिफरेंस जो कितने का? डिफरेंस हमारा 3 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है? 3 का है। ठीक है। अब एपी का जोड़ क्या होता है? एपी का जोड़ का क्या तरीका होता है? जोड़ होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ n भी नहीं है। और n निकालने का क्या तरीका होता है? n निकालने का तरीका भी नोट करेंगे। n निकालने का तरीका होता है कि लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस और जो आए उसमें +1 कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम n का मान फाइंड करेंगे, है ना। और n का मान क्या आ जाएगा? लास्ट माइनस के फर्स्ट, यानी 198 और माइनस के 102, तो कितना है हमारा? 96 है। बटे में डिफरेंस 3 है हमारा, डिफरेंस 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आया? 32 आया, +1 तो कितना आया? 33, यानी n का मान हमारा 33 आ चुका है ना। n का मान 33 आ गया। इसमें पुट करेंगे कि जोड़ बराबर है n/2 यानी 33/2। ठीक है, a का मान फर्स्ट टर्म 102 है, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या है? लास्ट टर्म हमारी है यहाँ, लास्ट टर्म हमारी 198 है। ठीक है, 198 है, जो 100 और 200 के बीच में जो लास्ट टर्म है, तो 198 आ जाएगा। क्लियर? ये आ जाएगा 33/2। और 102 और 198 कितने होते हैं? 300 होते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा 150 पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 और 4 49, यानी 4950 आएगा भाई। कितना आएगा भाई? 4950। ठीक है, तो 100 और 200 के बीच में जो 3 से भाग जाने वाली जितनी भी संख्याएं थी, उन सारी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा 4950। आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अगले सवाल पर देखते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? एक बार पढ़ते हैं सवाल को। और अगला सवाल ये है कि 0 2 3 6 7 0 2 3 6 7 से बनने वाली 5 अंकों की, अब इसने दे दिया कितने अंकों की है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। और नंबर क्या है? यूजिंग डिजिट 0 2 3 6 7, है ना। तो सबसे बड़ी जो संख्या आ जाएगी 5 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या आएगी 5 अंकों की, वो आ जाएगी 76320। और सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 5 अंकों, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 20367। पहले 0 लिख देंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखें पहले 0 ना लिखें। ठीक है, अब माइनस करेंगे। 10 में से 7 गए 3, 11 में से 6 गए कितने बचे? 11 में से 6 गए कितने बचे? 11 में से 6 गए 5, और 12 में से 3 गए 9, यहाँ 5, 7 में से 2 गए 5, यानी 55,953। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट करेंगे एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसने फिर से पूछ लिया कि व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल। और थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में कि व्युत्क्रम का जोड़ क्या होता है? सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या बताया था थोड़ी देर पहले? कि ऊपर तो संख्याओं का जोड़ लिख देंगे, नीचे संख्याओं की गुणा लिख देंगे। यानी कि ऊपर तो सम ऑफ नंबर्स लिख देंगे और नीचे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब संख्याओं, अब क्वेश्चन में इसने खुद जोड़ तो 11 दे दिया और मल्टीप्लाई 18 दे दिया। ठीक है,
तो हमें संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं, उसने जोड़ 11 दे दिया मल्टीप्लाई 18, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/18। क्या आ जाएगा? 11/18। क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार सबसे पहले तो रीड करेंगे क्वेश्चन को कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 135, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके वर्गों का अंतर 135 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो समझेंगे। अंतर का मतलब है a माइनस के बी, a माइनस की भी 5 है, और वर्गों का अंतर का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है 135। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस के बी गुणा में a माइनस के बी, और ये दे रखे 135 है ना। ओके, अब है ना a माइनस बी का मान 5 है, यहां रख दे a माइनस बी का 5, तो a प्लस बी का मान यहां से कितना आ जाएगा? 135/5। ये 5 उस साइड चला जाएगा, तो 5 से 27 पे कट जाएगा। यानी a माइनस बी का मान ये आया है, तो a प्लस बी का मान आया हमारा 27 और a माइनस बी का हमारा मान कितना है? 5 आया। पूछ क्या लिया इसने? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दोनों नंबर निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ प्लस करेंगे। अब a का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे a का मान आ जाएगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, सीधा ये का मान आ जाएगा। और b का मान आ जाएगा, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड a का मान, और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड b का मान। तो a का मान आ जाएगा 32/2, यह आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। और b का मान क्या आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा 22/2, यानी कि 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। यानी दोनों नंबर 16 और 11 है, और उनका मल्टीप्लाई पूछ लिया है, गुणनफल गुणा उनकी पूछ ली, तो इनकी गुणा हो जाएगी 16 गुणा के 11, यानी कि 176 हो जाएगी। और कौन से ऑप्शन में दी गई है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 176, 176। क्लियर सभी को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का जोड़ उनके अंतर से 3 गुना है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्याओं का जोड़ उनके अंतर से 3 गुना है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? यानी कि सम ऑफ टू नंबर इज थ्राइस देन देयर डिफरेंस, फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर्स। अब देखो, ऐसे मान लो दो संख्याओं का जोड़ जो है अंतर का 3 गुना है, तो मान लिया कि अंतर जो है 1 है, तो जोड़ उनका 3 गुना यानी 3 आ जाएगा। क्लियर? तो जब भी दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दे रखा है और आपको डायरेक्ट संख्याओं का रेशियो निकालना है, यानी कि बड़ी संख्या होगी एक, तो एक छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूं कि रेशियो निकालने का तरीका बड़ी और छोटी का, कि जोड़ और अंतर जो दे रखा है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, बड़ी का रेशियो आ जाएगा, और उनको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, छोटी का रेशियो आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते 3 + 1/2, बड़ी का रेशियो आया, छोटी का रेशियो आया 3 - 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 4/2। ठीक है, ये आ जाएगा 2/2, यानी कि आप काट सकते हैं इनको 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि 2:1 इनका आंसर आ जाएगा। इनका आंसर क्या आ जाएगा? 2:1। तो आप डायरेक्ट करें 3 और 1 4, 4/2 2 आया बड़ी का रेशियो, छोटी का रेशियो आया 3 में से 1 गया, 2 में 2 1, 2/2 एक छोटी का रेशियो, यानी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और क्या आंसर आ गया? 2:1। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और इनका गुणनफल 336 है, इन संख्याओं का जोड़ क्या है? दो संख्याओं का अंतर 5 है, अंतर कितना है? 5 है, और इन संख्या गुणनफल कितना है? गुणनफल जो है वो 336 है। इन संख्याओं का जोड़ पूछ लिया, तो गुणनफल जो इसके फैक्टर बना लो, गुणनफल के क्या बना लो? फैक्टर। जैसे 336 जो इसके फैक्टर बना लो कि 336 को 4 से डिवाइड किया, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, 4 से डिवाइड किया 21। अब देख सकते 4 × 4 16 है और ये 21 है। 16 और 21 का डिफरेंस कितना होता है?
16 और 21 का डिफरेंस कितना होता है? 5 का होता है, और डिफरेंस नंबर का 5 है। ठीक है, गुणा गुणा अपने आप 336 हो जाएगी, यानी 336 को आप लिखो 16 गुणा 5, सॉरी 16 गुणा 21। ठीक है, अब यहाँ दो नंबर, एक 16 और एक 21 है। ठीक है, दो नंबर हमें मिल चुके हैं जिनका डिफरेंस तो 5 और गुणनफल कितना? 336। फाइंड क्या करना है? इन संख्याओं का जोड़। तो इन संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा? 21 और 16 का जोड़ कितना हो जाएगा? 21 और 16 का जोड़ आ जाएगा 37। ठीक है, इसने सम ही पूछा था संख्याओं का, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दिया है कि सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड बोथ नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर इसने पूछ लिए हैं। वैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे? विद ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन क्या क्या है आप देख सकते हैं, 1 और 8 है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 और 7 है। तीसरा ऑप्शन क्या है? 3 और 6 है। और अगला ऑप्शन क्या है? 4 और 5। ठीक है, और उसने दो संख्याओं का जोड़ कितना दिया है? जोड़ 9 है, और उसका व्युत्क्रम का जोड़ कितना है? व्युत्क्रम का जोड़ जो वो है आपका 1/2। अब देखो व्युत्क्रम का जोड़ का सम ऑफ रेसिप्रोकल का क्या तरीका लिखवाया था? सम ऑफ रेसिप्रोकल का क्या तरीका लिखवाया था आप सभी को कि ऊपर तो जोड़ लिख दो नंबर का, नीचे गुणा लिख दो। ठीक है, अब देखो यहां ऊपर जोड़ लिख दिया, अब ये दिया 1/2, ये कितना दिया? 1/2। अब जोड़ और गुणा का रेशियो 1 और 2 है। ठीक है, लेकिन यहां जोड़ सवाल में कितना? 9 है, यानी 1 का मान 9 दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी ये 9 है तो ये 9 × 18, यानी कि जोड़ संख्या 9 है और मल्टीप्लाई 18 है। ऐसे प्रोडक्ट यहाँ ऐसे फैक्टर ढूंढ लेंगे। जोड़ 9 सभी का मिलेगा, 8 और 1 9 है, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, लेकिन उनकी गुणा कितनी आनी चाहिए? 18 आने चाहिए। गुणा इनकी कितनी है? 20, ये नहीं आएगा। 6 ये 18, 7 2 9, 8 1 8, इनकी गुणा 18 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दोनों नंबर क्या? 3 और 6 है। दोनों नंबर क्या है? 3 और 6 है, तो दोनों नंबर ये हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं कि सम ऑफ रेसिप्रोकल होता है, ऊपर तो जोड़ लिखो नंबर्स के, नीचे गुणा लिखो। ये दे रखा 1/2, लेकिन जोड़ तो 9 है, यानी 1 का मान 9 है, यानी 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर जोड़ 9 है तो मल्टीप्लाई 18 है, और मल्टीप्लाई 18 कौन से ऑप्शन में? इस ऑप्शन में, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का जोड़ 42 है और उनका गुणनफल, दो संख्याओं का जोड़ कितना? 42 है, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है? 437 है, और इन संख्याओं का अंतर पूछ लिया है। ठीक है, उन संख्या क्या पूछ लिया? अंतर। तो 437 के फैक्टर करेंगे हम, 437 के फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कैसे करेंगे? अब देखो ये है ना 7 3 10 और 4 14, ये भाज्य संख्या से तो भाग जाता नहीं, किससे भाग दे के चेक करना पड़ेगा कि 2 से भाग जाता है, 3 से जाता है, 7 से जाता है। इस प्रकार हमने चेक किया कि 437 जो 19 से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है? 19 से। ठीक है, तो 19 से हमने भाग दिया कि 19 दूनी 38 और 19 3 57, यानी दो फैक्टर 19 और 23 की गुणा है। 437 किसकी गुणा? 19 और 23 की, यानी 437 को आप लिख सकते हैं 19 गुणा 23। अब देखो क्या 19 और 23 का जोड़ 42 होता है? क्योंकि जोड़ तो 42 दिया है, तो आप यहां देखेंगे 19 प्लस के 23 कितने होते हैं? 42 होते हैं। क्लियर? यानी हमने जो दोनों फैक्टर मान लिए हैं वो बिल्कुल सही मान लिए हैं। ठीक है, फैक्टर मिलने के बाद हमने दोनों संख्याएं मान ली। अब दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछ लिया। आप बताओ 23 और 19 का डिफरेंस कितना आएगा? और 13 में से 9 गए 4 आएगा डिफरेंस, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमने जो किया था, इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर के अंदर, कोई परेशानी नहीं होगी और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन है? डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, फाइंड देयर प्रोडक्ट। दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका जोड़ 20 है, उन संख्या का गुणनफल क्या होगा? अब देखो दो संख्याओं का अंतर कितना? 14 है, और उनका गुणनफल कितना है? उनका जोड़ कितना? 20 है।
जोड़ 20 है और उसने गुणनफल पूछ लिया। तो बताया था कि जब दो संख्याओं का अंतर और जोड़ दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने का क्या तरीका है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 20 प्लस 14 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, और यह आ जाएगी दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, तो यह आ जाएगी 34/2 17, और छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 6/2 3। ठीक है, यानी एक संख्या तो 17 है और एक 3 है। आप देख सकते हैं जोड़ तो 20 है और अंतर कितना 14, और पूछ क्या लिया है, इन संख्या गुणनफल। तो इन संख्या गुणनफल क्या आ जाएगा, इन संख्या गुणनफल आ जाएगा 17 गुणा 3। संख्याएं मिलने के बाद आप उनकी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन 4 marks are given for a right answer and 1 marks is cut for wrong answer. A student does all 75 question and got marks 125. How many question he answered right? यानी एक परीक्षा में सही पर्सन के लिए 4 अंक मिलते हैं, गलत पर्सन के लिए 1 अंक काट लेते हैं। छात्र ने सारे 75% किए और उसे 125 अंक मिले। बताओ उसने कितने पर्सन सही किए थे। वैसे इस क्वेश्चन का करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक है एलिगेशन से, हम 2 तरीकों से करेंगे। एक हम करेंगे एलिगेशन से और एक दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये बताओ टोटल कितने पर्सन परीक्षा में है। टोटल पर्सन है 75। सही पर्सन के लिए कितने अंक मिलते हैं 4, और गलत के लिए कितने मिलते हैं -1। अब हम उसने सारे पर्सन अटेम्प्ट किए, यानी अगर वो 75 के 75% अगर वो सही करेगा तो उसे कितने नंबर मिल जाएंगे 300 मिल जाएंगे। लेकिन अगर वह गलत करेगा सारे के सारे पर्सन 75 के 75% गलत वो करेगा तो उसे कितने नंबर मिलेंगे -75। लेकिन उसे नंबर कितने मिले हैं 125। तो 125 के इन दोनों के बीच में लिखेंगे, यहां लिखेंगे 125। एलिगेशन में क्या करते हैं, एक बार तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 175। एक बार इसमें से माइनस करेंगे, ध्यान रहे 125 में से -75 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिख समझाता हूं, 125 में से माइनस के और -75 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 200 आ जाएंगे। तो यहाँ 200 आ जाएगा। अब ये 5 से कटेंगे, 25 से कटेंगे, 25 हटे 200, 25 7 175। 8 और 7 का रेशियो आया। ठीक है, यानी 8 ये है, 7 ये, 8 और 7 का टोटल कितना आया 15। और क्वेश्चन में टोटल कितने हैं 75 हैं, 75 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 5। 75 को 15 से डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट का मान कितना है 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35। ठीक है, यानी कि सही पर्सन उसने कितने किए 40 और गलत पर्सन उसने कितने किए 35। अब उसने कहा था कि कितने पर्सन उसने सही किए, तो सही पर्सन के लिए आंसर उसका कितना आ जाएगा, सही पर्सन के लिए उसका आंसर आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सही पर्सन के लिए उसे कितने अंक मिलते हैं 4, और गलत के लिए कितने अंक काट लेते हैं। ठीक है, 1। ओके, अब उसने कितने पर्सन किए 75। अगर वो 75 के 75% सही करे तो उसे कितने नंबर मिल जाएंगे 300 मिल जाएंगे। लेकिन उसने नंबर कितने मिले हैं 125। कितने मार्क्स उसे मिले 125 मिले हैं। ठीक है, कितने नंबर का उसे नुकसान हुआ, नुकसान कितने नंबर को हुआ 300 में से 175 नंबर का मार्क्स का उसे नुकसान हो गया है। अब ये बताएं कि 1% गलत होने पे कितने नंबर का नुकसान होता है। तो आप देख सकते हो 1% गलत होने पे 4 तो ये मिलने थे, 1 ये नहीं मिला, यानी 1% पर कितने का नुकसान होता है। 1% गलत होने पर जो उसका नुकसान है वो है 5 नंबर का। कितने नंबर का नुकसान है 5 नंबर का। तो 175 नंबर का नुकसान किया है तो कितने पर्सन उसने गलत किए 175/5, यानी उसने गलत पर्सन किए हैं 35। ठीक है, अब टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन 75 हैं। 75 में से 35 गलत किए तो सही कितने किए 40। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया।
दो तरीकों से कर दिया, और भी कई तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, तो आप दोनों तरीकों को अच्छे से नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं रीड करता हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 6709 देन इट बिकम्स डिविजिबल 9। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6709 में जोड़ने पर यह नंबर 9 से भाग हो जाएगा। अब 9 से भाग होने का क्या रूल आपको बताया गया है? 9 से भाग होने का क्या रूल बताया गया है कि अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अब इसके अंकों का जोड़ करके देखो। अब इसके अंकों का जोड़ कितना आया? अंकों का जोड़ कितना आया इसका? 6 और 7 13, 13 और 9 22। अंकों का जोड़ 22 आया। यानी इसमें क्या और जोड़ दे कि 9 से भाग हो जाए। अब 22 के बाद 9 से क्या भाग जाता है? 27। यानी क्या और इसमें जोड़ दे? 5। क्या और जोड़ दे? 5। यानी 5 जोड़ देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 6714। और हम अब अंकों का जोड़ कितना आएगा? अब अंकों का जोड़ होगा 6 और 7 13 और 1 14 और 4 18। ठीक है, 18। अब ये 9 से भाग होगी, यानी कि 5 जोड़ने पे आंसर आ जाएगा। इसने पूछ लिया कि क्या जोड़ने पे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 जोड़ने पर। क्लियर? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1000 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े ताकि यह 45 से पूरी पूरी भाग हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 1000 सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 45। अब ये बताओ, 1000 में कोई संख्या जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। अब प्लस करने के बाद जो संख्या बनेगी वो भाग होगी किससे? 45 से। 45 से भाग होने का मतलब 9 × 5, यानी 9 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए। और छोटी से छोटी संख्या ऐड करेंगे, यानी 1000 इधर 1 है। ठीक है, अब ये बताएं कि 5 से डिवाइड करने का क्या रूल होता कि इकाई का यूनिट प्लेस या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यानी इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो। यानी कि इकाई का अंक 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 0 की जगह पे 5 भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। और 9 से जाने का रूल क्या है? 9 से भाग जाने का रूल क्या है कि अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर यहां 2 ऑप्शन ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं कि यहां 0 है, और एक यह ले लेते हैं कि यहां पर 5 है। ठीक है, और बीच के 2 अंक गायब कर देते हैं। अब क्या देखते हैं? 9 से डिवाइड होने क्या रूल? अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। अंकों का जोड़ 9 से भाग, तो स्मॉलेस्ट नंबर जब बनेगा या जब यहाँ 8 लिखे यहाँ 0 लिखे तो ये 9 से भाग होगा। अंकों का जोड़ 9 है, लेकिन यहाँ 5 और एक 6 है तो कितना लिखे? 3 यहाँ लिखे, 0 यहाँ लिखे, तो 1035 आएगा। इसके अंकों का जोड़ भी कितना है? 9 है। तो इस तरीके से करेंगे आप, जल्दी हो जाएगा सवाल। तो आंसर आ जाएगा 35 जोड़ने पर, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्या? 35 है, 80 स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, 9 से तो भाग होएगा, लेकिन ये स्मॉलेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप 45 से डिवाइड करें कि 45 दूनी 90, 10 बचे, फिर 45 दूनी। अब भाग होना तो जोड़ने के लिए कहा तो 3 पे भाग देंगे, 3 पे भाग देंगे तो 135 आ जाएगा। अब कितना और जोड़ेंगे 135 हो जाए, तो आंसर है 35 जोड़ने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं मैं। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6723, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। 2 संख्याओं की जो गुणा है वो 6723 है, छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? अब देखो, गुणनफल दिया, विषम संख्याएं हैं, और गुणनफल इनका कितना दिया? विषम संख्याओं का गुणनफल इसने दिया 6723। अब देखो, ऑप्शन से हम सहायता लेते हैं। ऐसे करेंगे, x और x + 2 का गुणनफल लेंगे तो इस तरीके से तो द्विघात समीकरण बन जाएगी, जो कि काफी मुश्किल हो जाएगी। ऑप्शन से करते, ऑप्शन क्या है? 9 है, 729 है, और 6561 है, और 91 है। अब उसने कहा कि उस छोटी संख्या का वर्गमूल, अब छोटी संख्या का वर्गमूल
अगर ये है तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, यानी छोटी संख्या क्या बनेगी। अगर ये वर्गमूल है तो छोटी संख्या आएगी, 9 का स्क्वायर 81 आएगी। स्क्वायर करेंगे छोटी संख्या, अब छोटी संख्या 81 है तो 81 से डिवाइड करो, बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, 67 23 को 81 से 67 23 जो है इसको 81 से डिवाइड करेंगे, 9 में 81, 9 7 63 और 9 चौके 36 और 9 7 63, 9 से कटेगा 9 8 72 और 9 30 27, यानी 83 आया। यानी एक 81 और एक 83, क्या दोनों लगातार संख्याएं? हाँ बिल्कुल लगातार संख्याएं। और लगातार संख्या यानी कि दोनों नंबर हमें मिल चुके 81 और 83, जिनकी गुणा कितनी होती है 6723 होती। छोटी संख्या का वर्गमूल कितना है, वर्गमूल 9 है, तो मैच करेंगे तो ये हमें दोनों मिल जाएंगे। बाकी किसी में नहीं मिलेंगे तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को पेपर में ऑप्शन से सोल्व करें, बिल्कुल सही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया, तो वह संख्या क्या है। यानी स्टूडेंट इज सेड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 0.72 बट ही मल्टीप्लाई द नंबर by 7.2 and his answer is 2592 more than original answer, find original number। यानी कि गुणा किससे क्या करने के लिए कहा, गुणा करने के लिए उसने कहा 0.72 से, और गुणा किससे कर दिया उसने, गुणा कर दिया उसने, कहा तो ये था और गुणा कर किससे दिया, गुणा कर दिया 0.7.2 से। अब देखो इसको लिख सकते हैं 72/100 और इसको क्या लिख सकते हैं 72/10। इसके बटे में 100 है, इसके बटे में 10, यानी ऐसी संख्या मान लो जो 100 और 10 से भाग हो जाए। 100 और 10 का एलसीएम मान लो। अब 100 और 10 का एलसीएम कितना है, 100 और 10 का एलसीएम है 100, यानी कि संख्या हम मान लेते 100। संख्या कितनी मान लेते हैं 100। अब पहले उसका आंसर आना चाहिए था, उसको कहा गया 72/100 से गुणा करने के लिए, इसकी यानी उसका आंसर आना चाहिए 72, लेकिन उसका अंतर कितना आया, उसने 100 से 72/10 से गुणा कर दिया, इसका आंसर आया 720। तो उसका आंसर कितना अधिक आया, अधिक कितना आया, इसमें से घटाएंगे तो ये कितने बच जाएंगे, 10 में से 2 गए तो 8 और 11 में से 7 गए तो 4 और यहाँ 648 बच जाएंगे। सवाल में इसका मान 648 का मान 2592 दिया है, यानी 648 को किससे गुणा कर दे 2592 आ जाए। तो आप देख सकते हो 4 से गुणा कर दो कि 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, 4 6 24 और 1 25, 4 से गुणा कर दिया। तो संख्या को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 400 आया, यानी वह संख्या कितनी आ जाएगी 400। समझ आया सभी को। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 320 एंड रेशियो ऑफ दीज नंबर आर 1:5, देन फाइंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। दो संख्या गुणनफल जो है 320 दिया है, दो संख्या गुणा जो वो 320 दी है, और उन संख्याओं का अनुपात क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है 1:5 है। तो जब भी गुणनफल आपको देना तो आप रेशियो हमेशा x में मानना, गलती नहीं होगी आपको सवाल करने में। यानी आप इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे 5x। क्लियर। अब गुणनफल क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल हो जाएगा 5x² और इसका मान है 320। अब x स्क्वायर का मान कितना है 320/5, इनकी 64 आ जाएगा। तो x का मान कितना है 8, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। क्वेश्चन 64 किसका स्क्वायर 8 का, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर 40 आ जाएगा और एक नंबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। लेकिन उसने पूछ लिया कि उनके वर्ग का अंतर क्या होगा, वर्ग का अंतर पूछ लिया उसने, वर्ग का अंतर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो 40 का स्क्वायर कितना आया 1600, फिर सकते 8 का स्क्वायर कितना आया 64 आया और अंतर कितना आया 1536 आया। तो हमारा आंसर इस सवाल के लिए क्या बन जाएगा 1536। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, है ना। समझ में आया सभी को। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका लेके, बिल्कुल बेसिक तरीका लेके आपको समझाएंगे सारे क्वेश्चन।
अब अगला क्वेश्चन नोट करेंगे और रीड करेंगे एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9375 व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड, व्हेन लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर देन वी गेट क्वोशिएंट 15, फाइंड द सम ऑफ नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे तो हमें 15 प्राप्त होता है। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है? देखो दो संख्या गुणनफल, अब नंबर मान लेते हैं x गुणा y, इनका गुणनफल 9375 है। अब भाग बड़ी संख्या x मान लेते हैं, x बटे y कितना दिया है? 15 दिया है, ठीक है। अब सिंपल ये रहेगा, आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ऊपर वालों को नीचे वाले से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो y ऊपर जाएगा, x कैंसिल, y ऊपर जाएगा तो y का स्क्वायर आ जाएगा। इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 छक्के 90 और 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 625 आया। अब 625 किसका स्क्वायर है भाई? 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, यानी कि y का मान यहां से कितना आया? 25 आया। अब हमने क्या पढ़ा कि x बटे y जो है वो है हमारा 15 और y का मान 25। इसका मतलब क्या हुआ कि x बटे 25 बराबर 15। इसका मतलब x का मान हमारा आएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे 375, ठीक है। अब सवाल में पूछ लिया कि सम ऑफ द नंबर्स, क्या दोनों नंबर का जोड़ क्या है? तो आप 25 का और 375 का जोड़ कर देंगे और जोड़ करेंगे तो आप क्या प्राप्त करेंगे? 400। कितना आ जाएगा? 400। यानी उन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या आएगा? 400। फिर से समझो, x गुणा y 9375 है और x बटे y कितना है? 15 है। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड, x कैंसिल, y पलट के ऊपर गया, y और y की गुणा y स्क्वायर, काटेंगे 625, किसका स्क्वायर? 25 का। y का मान कितना है? 25 और x का मान यहाँ x बटे y का मान 25, 25 के साथ गुणा हो जाएगा, 375 आ जाएगा। दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 400, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन इसने पूछ लिया है कि दो संख्याओं की, दो अंकों वाली संख्या, किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 4 अंक वाली संख्या सदैव किससे भाग हो जाती है? 4 डिजिट नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या है 37 या फिर इसने कह दिया 63, दो अंकों की एक संख्या को रिपीट करने पर, ये फिर इसने कह दिया कि 74, ऐसे रिपीट करने पर ये कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन में क्या है? 11 है, 13 है, 101 है और कितना है? 1001। तो मैं आपको बता दूं ये नंबर हमेशा 101 से डिवाइड होगा। कोई भी दो अंकों की संख्या को रिपीट करने से 4 अंकों की जो भी संख्या बनेगी वो हमेशा 101 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब एक इसने पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या होगा, किस संख्या से पूर्णतः भाग होगा? ऑप्शन क्या क्या? 49 की पावर 15 माइनस 1, ठीक है। कौन से ऑप्शन से भाग होगा? ऑप्शन क्या है? 50 है, 51 है, उसके बाद 29 है और 8 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है, अब इसको 1 की पावर 15 भी लिख सकते हैं, यानी ये है a की पावर n माइनस b की पावर n, और ये हमेशा किससे डिवाइड होता है? a माइनस b से। a की पावर n माइनस b की पावर n किससे डिवाइड होता है? a माइनस b से। अब यहां ये किससे डिवाइड होएगा? 49 माइनस 1 से, यानी कि 48 से डिवाइड होएगा। अब 48 से डिवाइड होएगा, ऑप्शन में नहीं है, तो 48 के जो भी मल्टीपल बनेंगे उससे डिवाइड होएगा। यानी 48 किससे डिवाइड होता? 50 से नहीं होता, 51 से होता है, नहीं होता, 29 होता, नहीं होता, 8 से होता, 8 से होता, यानी कि 8 से डिवाइड होगा। 48 के जितने भी फैक्टर बढ़ेंगे उनसे ये नंबर डिवाइड होगा। तो इसका फैक्टर दिया है ऑप्शन में 8 आ जाएगा, ठीक है। और 12 दे सकता, 16 दे सकता, 48 के जो भी फैक्टर देगा उन सभी से ये नंबर डिवाइड होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल स्क्रीन पर है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 25 रेज़ टू 25 इज डिवाइडेड बाय 26। 25 की पावर 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? और हमने आपको इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले ही करवाया है। तो क्या बताया था कि जब छोटी संख्या को एक अंक बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर देखेंगे ओड है या इवन है, और ओड है तो वो नंबर छोटी संख्या ही शेष बचेगी। अब इसमें छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, पावर ओड है, पावर कैसी है? ओड, तो यही संख्या इसका आंसर होगी
25 आंसर आ जाएगी, छोटी संख्या इसका आंसर आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे? 25 को आप लिख सकते हैं 26 माइनस 1 की पावर 25। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो 26 की पावर 25, डिवाइड करेंगे इसको 26 से, 26 की पावर 25 बटे में 26 और माइनस में 1 की पावर प्लस में माइनस 1 की पावर 25 डिवाइड बाई 26। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है? माइनस 1 की पावर 25 प्लस 1 होता है, इसको 26 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? सिर्फ 1 आ जाएगा। तो हमारा माइनस 1 की पावर 25 माइनस 1 होता है, और माइनस 1 होता है, माइनस 1 को भाग देंगे क्या आ जाएगा? प्लस का रिमाइंडर 25 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, ओके, नोट कर लिया सभी ने? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसने दिया है 67 की पावर 67 प्लस में 67 और इसको भाग देंगे 68 से। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ लिया। तो आप इस 67 को क्या लिख सकते हैं? 68 माइनस 1 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 67 है प्लस 67, इसको डिवाइड करना है 68 से। अब आप क्या लिख सकते हैं? 68 की पावर 67 और माइनस इस 1 की पावर 67। ठीक है, और प्लस में 67, तो इसको भी भाग देना 68 से, इसको भी भाग देना 68 से, इसको भाग देना 68 से। क्लियर? और अब क्या आ जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको इससे भाग देंगे, इसको लिख सकते हैं 68 की पावर 67, इसको 68 से भाग देंगे, और माइनस 1 की पावर 67 माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 को आप भाग देंगे 68 से, और यहाँ 67 को भाग देंगे 68 से। ठीक है, आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप एक बार इसको 68 को। अब यहाँ देखेंगे कि 68 की पावर 67, ये माइनस 1 होता है और ये होता है 67, इसको भाग देंगे 68 से। ठीक है, अब लिखेंगे इस 68 की पावर 67 को भाग देंगे 68 से, और 67 में से गया 66, 66 को भाग देंगे 68 से। तो सभी जानते हैं 68 को 68 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, और इसको 68 से भाग देंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, और 2 नहीं बचेगा, भाग जाएगा नहीं, 66 से बचेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 66 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको दोबारा से आप देख सकते हैं, वीडियो को एक बार फिर देख सकते हैं, समझ में नहीं आया तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का जोड़ क्या है? A two-digit number is 5 times of its digit. If 9 is added to this number, then its digit are replaced. Find sum of digit of numbers. ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखो, संख्या कोई भी होती है, इकाई और दाई से मिलती है। x इकाई का अंक है, दाई का अंक है, यानी संख्या क्या होती है? संख्या होती है x प्लस के और 10y। ठीक है, और अंक पलटने पर क्या संख्या हो जाएगी? अंक पलटने पर संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10x प्लस के y। ठीक है, और संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। अंकों के जोड़ की 5 गुनी। पहली कंडीशन में इसने कहा कि संख्या जो है यानी x प्लस के 10y जो है वो बराबर है 5 गुनी किसकी? अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ क्या है? x प्लस y। ठीक है, तो आप यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस के 10y, और इधर आ जाएगा 5x प्लस के 5y। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इनको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आप देखेंगे x घटाएंगे 5 में से ये साइड आ जाएगा, 5 में से गया तो 4x, और 10 में से 5 गया माइनस के 5y बराबर आ जाएगा 0। दूसरी कंडीशन में इसने कहा संख्या x प्लस के 10y है, इसमें 9 जोड़ दिया तो अंक बदल जाती है, 10x प्लस के y हो जाती है। तो ये इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो 10 में से x गया तो 9x,
और y माइनस का आ जाएगा तो 9y, कितने y आ जाएगा ये 9y माइनस के, और इधर क्या बचेगा 9। क्लियर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 9x माइनस के 9y इक्वल टू है 9। अब ऊपर और नीचे जो है इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा x माइनस के y बराबर 1। ठीक है, ओके। अब हम क्या इस सवाल में क्या पूछ लिया, संख्या के अंकों का जोड़ पूछ लिया। तो यहां से अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देते, ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन है 4x माइनस के 5y इक्वल 0, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 4x माइनस के 4y इक्वल टू 4 है। अब ये ऊपर वाले से नीचे वाले क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इससे कैंसिल, ये कितने बचेंगे माइनस के y, ये माइनस के 4, इसका मतलब y का मान कितना आ जाएगा 4, और y का मान 4 इसमें पुट कर देंगे तो x माइनस के 4 बराबर 1 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान 5 y का मान 4, तो संख्या क्या हमारी, अब संख्या के अंकों का जोड़ इसने पूछ लिया है, अंकों का जोड़ क्या आ जाएगा हमारा x प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस के 5 9 आ जाएगा अंकों का जोड़, है ना। समझ में आया, क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से और नोट करेंगे अच्छे से। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की संख्या वाला। 2 अंकों की संख्या वाला अगला क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करता हूं। सम ऑफ ए नंबर एंड अनदर नंबर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग इट्स डिजिट, सम ऑफ ए नंबर एंड अनदर नंबर formed by replacing its digit is 110. Find number whose ones place is less than 4 and then 10 place. यदि 2 अंकों वाली संख्या और परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का जोड़ 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। अब इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 37, ठीक है, ऑप्शन है 73 और 48 है और 84 है। अब इसने कहा कि अंकों जो दोनों संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या का जोड़ 110 है, तो सबसे पहले अंक पलट के जोड़ करेंगे 110, उसका जोड़ आना चाहिए। तो अब इसको पलटेंगे, अंक 73 के अंक पलटेंगे तो इनका जोड़ कितना, इसके अंक पलटेंगे 37 के अंक पलटेंगे 73, तो इनका जोड़ कितना आया 110 आया, ठीक है। अब इसके अंक पलटेंगे तो 37, इनका जोड़ कितना आया 110 आया। इसके अंक पलटेंगे कितना आया 84, इनका जोड़ कितना आया 8 और 4 12, 8 4 12 और 13 132। इसके अंक पलटेंगे तो 48, जोड़ कितना है 132। तो ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों ही हैं, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। क्लियर। दूसरा उसने क्या किया है कि इकाई का अंक दाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक कम है, ध्यान रहे इकाई का अंक यहाँ ज्यादा है, यहाँ इकाई का अंक 7 है और यहाँ दहाई का अंक कितना है 3 है, तो यहाँ इकाई का अंक ज्यादा है तो यह नहीं होगा, इकाई का अंक यहाँ 4 कम है, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 73। यानी इस क्वेश्चन को पेपर में हम कैसे सोल्व करेंगे, वाई ऑप्शन सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, बाई ऑप्शन। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के जोड़ के 3 गुनी है और संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता। 45 जोड़ने पर संख्या के अंक बदल जाते हैं तो वह संख्या क्या है। अब ऑप्शन है 72, 32, 27 और 23। तो ऐसा ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हमेशा ऑप्शन से करो क्वेश्चन को, पेपर में ऑप्शन से करो कि अंक बदल जाते हैं 45 जोड़ने पर। इसमें 45 जोड़ो, अंक बदले क्या, 5 और 2 7, बदल ही नहीं सकते। इसमें अंक बदलेंगे क्या, 23 जोड़ेंगे तो, सॉरी 45 जोड़ेंगे तो, 45 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 2 7, 4 और 3 7, अंक नहीं बदले। इसमें 45 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 4 2 और 6 1 7, इसमें अंक बदल गए हैं। और इसमें जोड़ेंगे तो इसमें नहीं बदले, तो इसमें अंक बदल गए, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 27। 45 जोड़ने के बाद अंक किसके बदले, अगर एक ही ऑप्शन आपको मिलता है तो एक ऑप्शन मिलता तो ये आंसर आ जाएगा, 2 ऑप्शन मिलता तो फिर दूसरी कंडीशन को चेक करते। एक ऑप्शन मिला तो ये आंसर आ जाएगा और 2 ऑप्शन मिलता है दूसरी कंडीशन को भी चेक हम करते। अब चलते हैं, डिवाइड 75 इंटू 2 सच पार्ट
such that 5 times of first number and 11 times of second number together is equal to 454। दोनों नंबर 74 को ऐसे दो भागों में बांटो, एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 454 के बराबर हो जाए। 74 को ऐसे दो भागों में बांटो, एक भाग का 5 गुना। अब मैंने मान लिया कि दो भाग x और y मान लिए, तो पहले भाग का 5 गुना यानी 5x प्लस के दूसरे भाग का कितने गुना 11 गुना, यानी कि 11y किसके बराबर हो जाए 454 के। और x प्लस y दोनों भागों का जोड़ कितना है 74 है। तो आप यहां से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ये है, पेपर में हम ऑप्शन से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में क्या कहा है कि दोनों भाग पूछे गए हैं, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का जोड़ 454 है, तो इसका तो 5 गुना और इसका 11 गुना, सबसे पहले इसका 5 गुना कितना है 300 और इसका 11 गुना कितना 154। क्या इसका जोड़ 454 है? इससे मैच हुआ, जो कंडीशन यहां दी गई है मैच हुआ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 और 14। ठीक है, अब करेंगे इसको कैसे, यहां से x को इक्वल कर लो, मल्टीप्लाई करो इसको 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5x प्लस के 5y और यह आ जाएगा 370। ऊपर क्या है 5x प्लस के 11y और यहाँ क्या 454। अब घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो 5 से ये कैंसिल, 11 में से 5 गए 6y आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4, 15 में से 7 गए 8, 84 और y का मान कितना आएगा 14। यानी एक भाग 14 है, 74 में से 14 घटाओ दूसरा भाग आ जाएगा, दूसरा भाग कितना आ जाएगा 60। यानी कि पहला भाग जो है 60 है और दूसरा भाग कितना है वो 14 है। क्लियर, ये करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या के 3 गुना इसके 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है? If 3 times of a number is 60 more than is 3/5 then find numbers। 3/5 अब 3/5 संख्या का होता है 3 और संख्या का 3 गुना कितना होता है, मान ली संख्या हमने 5, हमने संख्या कितनी मान ली 5 और इसका 3/5 होगा 3 और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 5 गुना 3 ये आ जाएगा 15। अब देखो 3 15 से कितना अधिक है, यहाँ पे यहां दिखा 3 गुना 12, सवाल में कितना अधिक दिया, सवाल में 60 अधिक दिया है। अब 12 का मान दिया है तो 60 को 12 से भाग कर देंगे, 60 को 12 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5। हमने क्या किया, संख्या 5 मान लिया और इसका 3/5 3 है। अब 3 इसके 5 गुना, 5 का 3 गुना 15, 15 से 3 से कितना अधिक है 12, सवाल में अधिक 60 है, 1 यूनिट का मान 5। संख्या हमने कितनी मान ली 5 मान ली, संख्या हमने 5 मान ली तो 1 यूनिट का मान है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 25 बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पूछ लिया गया 3 संख्याओं पे, कितनी संख्याओं पे 3 संख्या पे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि 3 संख्याओं का जोड़ 140 है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 4 गुनी है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? सम ऑफ 3 नंबर इज 140, फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर एंड 4 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट संख्या यहां मान लेते हैं, सेकेंड यहां मान लेते हैं और थर्ड यहां मान लेते हैं। अब इसने कहा कि फर्स्ट संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 4 गुनी, तीसरी संख्या को 1 मान लो तो इससे 4 गुना पहली संख्या यानी 4 हो जाएगी, और दूसरी से 2 गुना है तो दूसरी को 2 मान लो तो इससे 2 हो जाएगी गुना, इससे 4 गुना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइंग। अब यहां जोड़ इनका कितना 4 और 2 6 और 1 7, सवाल में इनका जोड़ दिया 140, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 20 आया, 1 यूनिट का मान कितना आया 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करो इसको, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, ये आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या और लार्जेस्ट नंबर ही पूछ लिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कौन सा नंबर पूछ लिया है लार्जेस्ट, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है,
On subtracting 20 from 2 times of largest number, when we get second number. On subtracting 5 from the second number, 2 times of smallest number, we get first number. Find both number. यानी कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के दो गुने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, छोटी संख्या के दो गुने में से 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। दोनों संख्याएं क्या है? अब बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं। तो x और y मान के कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या? 20 है, 15 है, ठीक है, 15 और 10 है, फिर 15 और 10, फिर क्या 12 और 15 है ना, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब इसने कहा बड़ी संख्या के दो गुने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अब इसका दो गुना कितना हुआ? 40। इसका दो गुना कितना हुआ? 40। 40 में से 20 घटा तो क्या 15 मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। अब इसका दो गुना कितना हुआ? 50। 50 में से 20 घटा तो क्या 10 मिला? नहीं मिला। अब इसका दो गुना कितना हुआ? 30। 30 में से 20 घटा तो क्या 10 मिला? मिल गया। तो ये संख्याएं हो जाएंगी दोनों, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे पेपर में। x मान के करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? x मान के, बड़ी संख्या 2x है, इसके दो गुने में से 20 घटाएंगे तो y मिलेगा, और छोटी संख्या का जो दो गुना है उसमें से 5 घटाएंगे तो बड़ी संख्या यानी x मिल जाएगी। तो आप यहां से इक्वेशन बना लेंगे 2x और माइनस के y बराबर 20, और यहां से आ जाएगा x माइनस के 2y बराबर माइनस के 5। तो आप यहां से x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कि इक्वल कर लेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस के 4y बराबर है माइनस के 10, और ये आ जाएगी 2x माइनस के y बराबर है 20। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 3y माइनस के 3y, और यहाँ आ जाएगा 30, और y का मान कितना है? 10, और y का मान 10 आया तो आप इसी कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो y का मान 10, तो 2x माइनस 10 बराबर 20, तो 2x बराबर 30 और x इक्वल टू 15। तो एक x 15 है, y का मान 10 है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं? बाई ऑप्शन हम करने वाले हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन है when we add 20 to 2 times of a number we get same number, and when we subtract 4 from 8 times of that number। किसी संख्या को दो गुणा करके उसमें 20 जोड़कर वह उत्तर प्राप्त होता है जो 8 गुणे करके गुणनफल में से 4 घटाने पे। संख्या को x मान लिया, संख्या का दो गुणा 2x, कहा संख्या का दो गुणा करके 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो संख्या को 8 गुणा करके और 8 गुणा करके 4 घटाने पर, यानी कि ये और ये बराबर दिए हैं सवाल में। सिंपल है, बराबर इसने दिए हैं तो हम क्या करेंगे कि इस साइड जाएगा तो 8 में से 2 गए तो 6x इधर आ जाएंगे, 4 इस साइड आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 24/6, 4 आ जाएगा, यानी कि वह नंबर 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है ये। बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अगला सवाल। क्या हमारा है? अगला सवाल है किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपये दिए जितने की सदस्य थे। इस प्रकार कुल 3042 रुपए इकट्ठे हुए तो पार्टी में कितने सदस्य थे? यानी कि मान लिया कि सदस्य जो है वो थे x, n थे सदस्य, तो एक व्यक्ति ने कितने रुपए दिए? एक व्यक्ति ने जो रुपए दिए हैं वो दिए हैं 2 गुना, यानी कि 2n। तो कुल रुपए कितने आ जाएंगे हमारे? कुल रुपए हमारे हो जाएंगे 2n गुणा में n, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये दिए 3042। ठीक है, तो यहां से n का स्क्वायर 2 साइड चला जाएगा, 2042 बटे में 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1521। अब ये चेक करेंगे 1521 किसका स्क्वायर है? ऐसे वर्गमूल लेंगे भाग विधि से, पेड़ बना के, ठीक है, 3 3 9, ओके, 6 बचेगा, 21 बचेगा। अब क्या करते हैं, इस संख्या में इकाई का अंक जोड़ते, 3 में 3 जोड़ते 6, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखें? ऊपर भी भाग जाए, 9 लिखें, 9 पे भाग जाएगा, 621 आ जाएगा, यानी इस संख्या का वर्गमूल 29 आया। तो n का मान कितना है? 39 आया।
39 आता है यहाँ पे, यानी कि n का मान 39 है, तो कक्षा में सदस्य है कितने हैं 39, और प्रत्येक सदस्य ने डबल रुपये दिए, यानी रुपए पूछे तो 2 गुना हो जाएंगे, 39 गुना 2 78 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। क्वेश्चन क्या है, 999 सही 995 बटे 999 और गुणा में 999 है ना, ये क्वेश्चन है। इसका मान बताएं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिखाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर हमें 999 का स्क्वायर करना हो तो 999 का स्क्वायर करने का क्या तरीका होता है कि 1000 से कितना कम है, ये 1 है, 1000 से कितना कम है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे 998। क्लियर। अब 1 का स्क्वायर 3 अंकों में लिखेंगे तो 01, यानी 999 का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, अब सही बटे करने का क्या तरीका, तो सही बटे तोड़ने का तरीका ये होता है कि स्क्वायर की गुणा करेंगे, स्क्वायर की गुणा करेंगे यानी 999 गुणा 999, फिर प्लस ऊपर वाली संख्या बटे में 999। अब सही बटे तोड़ने के बाद गुणा में 999, अब इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 999 गुणा 999 होता है 998 001। ठीक है, 999 गुणा करने का तरीका यह 1000 से कितना कम है 1। अब 1 माइनस करेंगे 998, 1 का स्क्वायर 3 अंकों में ही आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा 998 001 प्लस के 995 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 998 और 996, ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे इसने क्या पूछ लिया कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इसने पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, है ना। तो एक काम करते हैं, पावर को काट लेते हैं क्योंकि इतनी बड़ी पावर तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। पावर किससे भाग होती है उससे भाग दे दो, 10 से भाग होती है 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3, जितने से भाग होती काट लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करना आसान है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है ना, ये होता है। अब इसने पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या। आप बता सकते हो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 81 वाली है। 81 वाली कौन सी है, 81 वाली है 3 की पावर 40, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 3 की पावर 40। ठीक है, समझ आए क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 1/7 इसके 1/11 से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या है। अब इसने कहा है 1/7, फिर इसने कहा 1/11 से कितना अधिक दिया है 100 अधिक दिया है, इसने दिया है अधिक 100। तो हमें क्या करना है, संख्या ऐसी मानो जो 11 से भी भाग हो जाए 7 से भी भाग हो जाए, यानी दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे और दोनों का एलसीएम कितना होगा 77, यानी संख्या को मान लो 11 और 7 से भाग हो जाए, यानी 77 हम संख्या को मान लेते हैं। अब पहले संख्या का 1/7 निकालेगा, 77 का 1/7 कितना होता है, 77 का 1/7 11 और 77 का 1/11 कितना होता है 7, तो यहाँ 11 आएगा यहाँ 7, तो अधिक कितना है 4, 4 यूनिट का मान 100 दिया ना, 4 यूनिट का मान 100 दिया तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान 25 आया। और संख्या हमने 77 माननी है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या हमारी आ जाएगी। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 25 7 175 और 175 और 12 25 7 175 और 17 कितने हो जाएंगे 192, यानी 1925 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1925। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया सभी ने।